जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज जो मैं आपको साधना बताऊंगा वो एक प्रेत साधना है। और प्रेत साधना भी सावर मंत्र के द्वारा है, और केवल एक ही दिन की साधना है। एक दिन में ही प्रेत प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होगा। तो ये जो प्रेत साधना है, ये बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साधना है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को प्रेत सिद्ध हो जाता है तो वो अपार शक्ति का स्वामी भी हो जाता है। और ऐसी जो शक्ति है, एक जो अलौकिक शक्ति, उसको पाकर के उसका दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। ये तो आप अपने समझ में डाल ही लेना। इसका प्रयोग केवल आप आत्मरक्षा के लिए, परोपकार के लिए, या फिर सात्विक जो कार्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए ही प्रेत की सहायता लेनी चाहिए। कभी भी अपने स्वार्थ के लिए अविचार कर्म जैसे कि मारण, मोहन, उच्चाटन, द्वेषण कर्म जितने भी हैं, दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया तो वो कर्म आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और ऐसा जो साधक होता है वो पाप का भागीदार तो बनता ही बनता है। क्योंकि देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बबूल के पेड़ के वृक्ष की ही जो प्रेत की सिद्धि की थी। और क्योंकि बबूल के पेड़ पर हमेशा, जो भी कोई बबूल का पेड़ होगा उस पर कोई ना कोई प्रेत जरूर रहता है, प्रत्येक बबूल पर। और अगर पुराना बबूल का पेड़ हो, जिसको हम देहाती भाषा में देसी कीकर भी बोल देते हैं, जिसमें लंबे लंबे कांटे होते हैं, एक तो छोटे छोटे होते हैं, वो तो होती है काबली कीकर जिसको बोलते हैं, और जो लंबे कांटे होते हैं उसको बबूल बोलते हैं। तो उस बबूल के पेड़ पर सदैव किसी न किसी प्रेत का वास रहता ही है, और जितना वो ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए, उन्होंने क्या किया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत की साधना की, और प्रेत सिद्धि करने के बाद फिर उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए चित्रकूट में ही। प्रेत सिद्धि के पश्चात इस प्रकार का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि प्रेत की सहायता से ही उन्होंने ये सब सिद्धियां बाद में की। तो इसलिए हमेशा कोई भी ऐसी प्रेत की साधना है तो उसको आप अच्छे कार्य की तरफ लगाइए, ना कि बुरे कार्य की तरफ। ठीक है। तो इस साधना में आपको जो करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, और पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा। दूसरा, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। क्योंकि अगर आपने बेल का बटन प्रेस नहीं किया तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालता हूं ना, उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता है, और लेटेस्ट वीडियो से आप वंचित रह जाते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती है। या फिर आप ऐसा कीजिए कि चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर जाकर के सिद्ध सावर मंत्र टाइप कीजिए, चैनल आ जाएगा। चैनल में जाकर के वीडियो में जाइए, और वहाँ जाकर के आप जो भी साधना आपको देखनी है, जिसकी वीडियो देखनी है, उसका आप नाम टाइप कर दीजिए और सर्च कीजिए, आपके सामने साधना आ जाएंगी। ठीक है। अब जो प्रेत साधना है वो किस प्रकार से की जाएगी, तो देखिए, ये जो साधना है, ये साधना दुर्बल हृदय के जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें साहस नहीं होता है, उनको कभी भी प्रेत सिद्धि करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको निडर होना चाहिए। अगर आप प्रेत साधना करने जा रहे हो तो आपको निडर होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको डर लगता है तो आप प्रेत साधना के काबिल नहीं हैं। ठीक है। ये तो अपने माइंड में आप रख ही लेना, क्योंकि अगर आप डरते हैं ना तो कभी कभी ऐसी साधनाएं जानलेवा भी साबित हो जाती हैं।
अब इस साधना में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री की ऐसी आवश्यकता नहीं है जो आपको मुझसे लेनी पड़े। ना तो इसमें किसी माला की जरूरत है, ना ही इसमें किसी यंत्र की जरूरत है। इसमें किसी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपने रक्षा मंत्र सिद्ध किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर रक्षा मंत्र सिद्ध नहीं किया है तो सबसे पहले रक्षा मंत्र तो सिद्ध कर ही लेना चाहिए, क्योंकि रक्षा मंत्र कभी भी कोई साधना करो सबसे पहले रक्षा मंत्र होता है, क्योंकि आपको अपनी रक्षा जरूरी करनी है, इसलिए रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है। दूसरा, गुरु आपका जरूर होना चाहिए। अब आप इस साधना को भगवान शिव को गुरु मान करके भी कर सकते हो, या फिर कोई आपके दूसरे गुरु हैं जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, आप उनको भी गुरु मान करके और साधना कर सकते हो। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप तब भी साधना ये कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि ये साधना किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपको साधना शुरू करनी है। साधना रात्रि को 12 बजे ही आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो मंत्र है उसको याद कर लेना है, जबानी आपको याद होना चाहिए वो। और संध्या काल में ही आपको, मतलब कि जैसे कि 8 बज जाए या 9 बज जाए, आप उसी टाइम से आप साधना शुरू कर सकते हैं। इसको बबूल का पेड़ आपको घर, बस्ती, गांव, शहर इनसे बाहर होना चाहिए। जंगल में, सुनसान जंगल में, जहां निर्जन स्थान हो, जहां कोई आता जाता ना हो, वहां पर किसी पुराने पेड़ के नीचे आपको बैठ करके साधना करनी है। तो इसका चुनाव आपको पहले से ही कर लेना है कि भाई पेड़ कहां पर है ऐसा, ठीक है, और वहां पर कोई आता जाता भी ना हो। तो आपको क्या करना है, या तो आप सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी, आम की लकड़ियां होनी चाहिए इसमें, और इसमें जो काले तिल, ठीक है, और काले उड़द, ये 2 सामग्रियां होनी चाहिए, काले तिल और काले उड़द। अब आपको ये सामग्रियां लेकर के और एक आसन ले लें बैठने के लिए, ठीक है, और ये सारी सामग्री लेकर के आपको पेड़ के नीचे पहुंचना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको अपने ही घर पर आपको दीपक जला करके, अगरबत्ती धूपबत्ती जला करके, स्नान आदि करके, और ये सब कार्य करने के से पहले, मतलब आपको गुरु पूजन और अपने इष्ट देव का पूजन ये जरूर करना है। तो देखिए, आप साधना करने जा रहे हैं तो गुरु जी से आपको आज्ञा तो लेनी पड़ेगी, जो भी आपके गुरु हैं। अब शाम के वक्त ही आप दीपक जला करके और मानसिक रूप से पूजन कर लें गुरुदेव का, जो भी आपके गुरुदेव हैं, और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आज रात्रि में प्रेत सिद्धि करने जा रहा हूं, और आप मेरी प्रेत सिद्धि में जो है सहायता करें और मुझे संपूर्ण सिद्धि प्रदान करें, और साथ ही मेरी रक्षा भी करें। और अपने गुरु मंत्र का आपको 1 माला का जाप जरूर करना है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी का आपको जाप करना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आपको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। और अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं, कोई हनुमान जी को इष्ट देव मानता है, कोई शेरा वाली माता को मानता है, कोई काली माता को, या फिर कोई गायत्री को मानता है, तो आप अपने इष्ट से भी ये प्रार्थना करें, उनका पूजन करें, और उनसे भी प्रार्थना करें कि भाई मैं आज सिद्धि करने जा रहा हूँ और इसमें आप मेरे इष्ट देव हैं, मेरी रक्षा करें। और अपने जो मंत्र है जिसका भी आप डेली जाप करते हो उसका यथासंभव जितना भी आप कर सको उतना जाप कर लेना। अब ये आप रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हो, आपके पास पड़ी हो तो
उसी से कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया घर का काम। अब जो सामग्री है उसको लेकर के आप बाहर सुनसान जगह में पहुंच जाए, और जो बबूल का पेड़ है उस पेड़ के नीचे आपको बैठना है। अब आप प्रेत की साधना कर रहे हैं, तो उस सिद्धि के लिए सबसे जो बढ़िया दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। नीचे आसन डाल लें, कोई भी काले रंग का हो या फिर लाल रंग का हो, कैसा भी हो वो आप डाल लें आसन। सामने जो लकड़ियां हैं आम की, लकड़ियां आपको कम से कम इतनी लेकर के जानी है कि जो 3-4 घंटे तक आपका हवन प्रक्रिया चल जाए। मतलब कि 5 किलो लकड़ी होनी चाहिए आम की। अब ये सब सामग्रियां या तो आप पहले भी रख के आ सकते हैं, वहीं पे दिन में ही आप रखाएं कहीं पर, और उसके बाद रात्रि में आप अकेले चले जाएं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आपको हवन आपको शुरू करना है, और जो काले तिल हैं और काले उड़द हैं केवल उन्हीं का आपको आहुति देनी है। और हवन प्रक्रिया करने से पहले आपको रक्षा मंत्र का इस्तेमाल करना है। इसमें अपने चारों तरफ गोल घेरा खींच लें, जहां पर आप बैठेंगे उसके चारों तरफ, और पूरी सामग्री जितनी भी है वो सारी घेरे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका रक्षा मंत्र सिद्ध है उसी से आप रक्षा घेरा आप खींच लेंगे। उससे क्या होगा कि भाई आपके जो भी साधना कर रहे हो ना, उस साधना में कोई भी प्रेत, पिशाच या कोई और दूसरी नेगेटिव एनर्जी वो उस घेरे के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जब तक आप घेरा पार नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन डर में, अगर आप डरपोक किस्म के हैं तो डर के कारण आपको घेरा पार नहीं करना है। अगर आपने उठ करके वहां से भागे, घेरा पार किया, तो फिर आपके ऊपर विपत्ति आ सकती है, ठीक है। जब तक घेरे के अंदर बैठे रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब आपको मंत्र बोलना है और आहुति आपको सीधे हाथ से देते जाना है, कोई गिनती नहीं करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा हाँ, ये साधना आप 7 अक्टूबर को कर सकते हो। अभी जो आने वाला है 7 अक्टूबर, इसको भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेत सिद्धि दिवस है और 7 अक्टूबर को ही शनिवार भी है, तो ये बहुत अच्छा मुहूर्त है। अब से 4 दिन बाद 7 अक्टूबर को आप ये साधना कर सकते हो, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से। अब जो घेरा आपने लगाया है उस घेरे से आपको कदम बाहर नहीं रखना है। लकड़ियां जला लें, लकड़ियां जला करके, और किसी भी पात्र में, पन्नी है आपके पास तो पन्नी भी ले सकते हैं, कागज ले सकते हैं जिसमें आपने काले तिल और उड़द रखे हुए हैं। आपको उस हिसाब से यूज करने हैं कि आपका 3-4 घंटा हवन प्रक्रिया चल जाए, ठीक है। मंत्र पढ़ने से पहले आपको 21 बार सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप कर लेना है। अब वो क्यों करना है? क्योंकि अगर आप सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का जाप करते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी रक्षा होती है, और दूसरा जो साधना है वो जल्दी सिद्ध होती है, और वो केवल 21 बार ही जाप करना है। अब मैं आपको बता देता हूं उसको। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सबरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन नाम करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप जरूर कर लेना, और उसके बाद फिर आपको हवन प्रक्रिया चालू कर देनी है। एक बार मंत्र पढ़ें और हवन सामग्री थोड़ी सी लें। तर्जनी, जो अंगूठे के पास वाली उंगली है, वो दूर रहनी चाहिए। केवल लास्ट की 3 उंगलियां और अंगूठा, उससे थोड़ी सी लें और मंत्र पढ़ने के बाद उसमें आहुति डाल दें। अब जो मंत्र आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है:
ओम साल सलीता सोसल बाई, कान पड़ता धाई आई। ओम लम लम लम, ठह ठह ठह। इसमें आपको ये मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र आप पहले ही याद कर लेना, कंठस्थ होना चाहिए आपके, ठीक है। और जब आहुति डालें तो लास्ट में स्वाहा नहीं बोलना है आपको, क्योंकि साबर मंत्र है ये, और साबर मंत्र में स्वाहा नहीं बोला जाता है। ये भी इस चीज का ध्यान रखना। केवल मंत्र पढ़ना है जैसा है वैसा ही, और थोड़ी सी उसमें आहुति छोड़ देनी है अग्नि में। इस प्रकार से आपको हवन करते रहना है बैठ करके, और बिल्कुल नंगे हो करके आपको हवन करना है। सारे कपड़े उतार करके तब आपको साधना करने के लिए बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ कपड़े पहन के ही बैठ जाओ। सारे कपड़े उतार करके बिल्कुल नग्न हो करके तब आपको बैठना है, ठीक है। कपड़े तुम्हारे घेरे के अंदर ही होने चाहिए रखे हुए, इस बात का भी ध्यान रखें। कहीं पता लगे कि कपड़े ही गायब हो गए, तो इसलिए घेरे के अंदर ही रहने चाहिए। अब ये जो प्रक्रिया है, आप निर्विघ्न आप लगे रहें, क्योंकि अर्धरात्रि के बाद में जब 12 बज जाएंगे तो उसके बाद में या तो कोई सी सौम्य रूप में, ऐसा नहीं है कि भाई भयंकर ही होगा, किसी सौम्य रूप में भी आपके सामने आ सकता है, या बिल्कुल एकदम भयंकर रूप में भी सामने आ सकता है। तो किसी भी रूप में आपको कोई आकृति आपको दिखाई दे, चाहे वो आपको आकृति धुंधली ही दिखाई दे, जैसे सफ़ेद सफ़ेद धुआं सा धुंधली सी आकृति होती है किसी पुरुष की, पशु की, कुछ भी हो, और वो स्पष्ट भी आपको दिख सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई दे, या किसी पशु के भी रूप में हो सकती है वो, या किसी मनुष्य के रूप में भी हो सकती है, किसी आपके जान पहचान वाले व्यक्ति के रूप में भी हो सकती है, घर परिवार का कोई व्यक्ति है उसके भी रूप में हो सकती है। आप ये ना समझे कि रात्रि में वहां पर कि भाई मेरे तो पिताजी आ गए, मेरे तो भाई आ गया वो, तो आप वहां रुक जाएं फिर कि ये कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो ऐसा वो भ्रम पैदा कर सकता है जिससे कि आप साधना रोक दें, या उनके रूप में आपको आवाज दे सकता है कि ये तुम क्या कर रहे हो रे। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपको समझ जाना है कि जब किसी को पता ही नहीं है तो मेरे पापा या मेरे भाई या कोई और रिश्तेदार या नाती या पड़ोसी कैसे आ सकता है यहाँ पर। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, समझ जाना कि ये वही प्रेत है। और धीरे धीरे आपको वो आकृति स्पष्ट हो जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रेत ही हो, वहां पर कोई प्रेतनी भी हो सकती है जो उस बबूल के पेड़ पर रहती हो। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि प्रेत की सिद्धि होगी, आपको प्रेतनी की भी सिद्धि हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। आप समझना कि जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है वो समझ जाना कि वो प्रेती है या फिर प्रेतनी है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है कि बबूल के पेड़ पर प्रेत ही रहेगा आकर के, भाई प्रेतनी भी हो सकती है, ठीक है। तो जब तुम समझ जाओ कि ये वही प्रेत या प्रेतनी है जिसकी मैं साधना कर रहा हूं, तो उसे देखने के बाद में अपने होश मत खोना बिल्कुल भी, या बुरी तरह से भयभीत मत होना, नहीं तो फिर बचाने वाला नहीं होता है कोई भी। अगर तुम वहां से, क्योंकि भयभीत हो जाओगे, उठ करके भागोगे वहां से, घेरा पार मत करना पर, ठीक है। जो साहसी होगा, निडर होगा, वो प्रेत को देख करके विचलित नहीं होगा। तो उसी समय आपको क्या करना है, अपने उल्टे हाथ की यानी कि बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसमें हल्का सा पिन चुभो करके या फिर हल्का सा ब्लेड से चीरा लगा करके, थोड़ा सा चीरा लगा करके ऐसे, और 7 बूंद अपने खून की आपको, जहां आप हवन कर रहे हो, हवन अग्नि के जो पास में ही वहीं पर टपका देनी है। 7 बूंद आपको टपकानी है, और साथ ही ये कहना है कि हे प्रेत देव, हे अलौकिक प्राणी,
ये रक्तपान करके तृप्त हो जाओ और अभी से मेरी आज्ञा में रहो। अब प्रेत आपके सामने प्रकट होगा और वो कहेगा भी, ऐसा भी बोल सकता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो तुम्हें सिर्फ वही एक ही बात कहनी है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं या एक बार मंत्र का जाप करूं और मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम आओगे और मेरा कार्य करोगे। दूसरा, कार्य के लिए कभी भी ना नुकर नहीं करोगे। तीसरा, आप जब जो मैं कार्य सौंपूंगा वही कार्य करोगे। उसके अलावा तुम्हें अपनी तरफ से या अपने आप कोई भी कार्य नहीं करना है और मेरे घर परिवार और मेरी सदैव रक्षा करनी है। हमारे कोई भी आपको, मेरा या मेरे परिवार का बिल्कुल भी अहित तुम नहीं करोगे। ये मुझे तुमसे वचन चाहिए। अब हो सकता है कि वो तुम्हें वचन तो दे दे, लेकिन तुमसे इस वचन के बदले में कोई दूसरी चीज वो मांग बैठे। अब वो क्या मांग सकता है? वो कह सकता है कि भाई तुम मुझे प्रत्येक अमावस्या को जो है भोग दोगे मेरा। अब हर महीने को भोग देना तो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ था। एक तमिलनाडु की एक लेडीज थी जिन्होंने ये साधना की थी और उनका मैंने अनुभव भी डाला हुआ है। उन्होंने ये साधना की थी और प्रेत आ भी गया था, प्रेत ने वचन भी दिया था, ठीक है, लेकिन उनसे भी वही गलती हुई कि उन्होंने 1 महीने वाला वो वचन उसको दे दिया। तो उसको ऐसा वचन नहीं देना है। उसको या तो ये बोलना कि मैं तुम्हें साल में एक बार, दिवाली के दिन या होली के दिन या किसी भी दिन मैं तुम्हें तुम्हारा भोग दूंगा, लेकिन साल में एक बार दूंगा, ऐसा नहीं कि रोज हर महीने दूंगा। ठीक है, वो मंजूर कर लेगा और जब वो मंजूर कर ले तो फिर जो है आप के वश में वो प्रेत हो जाएगा और फिर तुम उससे कोई भी कार्य करवा सकते हो। ठीक है, ये एक ही दिन की साधना है। अगर ऐसा हो कि एक दिन में साधना सिद्ध ना हो, प्रेत ना आए, तो फिर अगले किसी शनिवार से फिर इसी प्रक्रिया से आपको साधना शुरू करनी है। ठीक है, जब तक आपको प्रेत सिद्धि पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं हो जाए तब तक आपको हर शनिवार को, कृष्ण पक्ष का ही होना चाहिए, पर हर कृष्ण पक्ष के शनिवार को आपको इसी प्रकार से साधना करनी है। तो एक न एक दिन आपको जरूर आएगा। कई लोगों को तो पहली बार में ही सिद्ध हो जाता है, कई लोगों को दूसरी बार में हो जाता है और तीसरी बार में तो हो ही जाता है। तीसरी बार से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस साधना को करेंगे। अब इसमें प्रेत या प्रेतनी, अब यहां पर 2 कंडीशन आ जाती हैं कि अगर आपको प्रेतनी सिद्ध हुई तो वो आपसे दूसरी भी अपनी इच्छा रख सकती है। कैसी? कि आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्य में भी आप पुरुष हैं और वो स्त्री है, तो वो रख सकती है कि आपको मेरे साथ संभोग करना होगा, ऐसी भी इच्छा रख सकती है। लेकिन अब उस स्थिति में आप, क्योंकि भाई वो तो प्रेत है, वो एक आत्मा है, वो कैसा भी रूप धारण कर सकती है और उसकी शक्ति का कोई पता नहीं है। तो इसलिए आप अपने मन से ही मत उसको इस प्रकार से कोई भी वचन देना। आपको वचन जो देना है, आप ऐसा बोल सकते हो कि महीने में एक बार या साल में एक बार, या फिर और वो भी मैं जैसा करूंगा वैसा, तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा सब कुछ। तो आप इस प्रकार से उसको वचन में ले सकते हो। ये नहीं कि आप डेली का रख लो, उसका रख लो, आप परेशान हो जाओगे, आपको मार दिया जाएगा वहां पर, क्योंकि वो आपकी सारी शक्ति को खत्म कर देगी। तो इसलिए इस चीज से बिल्कुल विशेष सावधान रहना। जरूरी नहीं है कि आप उस इच्छा को पूर्ण करो। आप ये भी कह सकते हो कि नहीं, आप इसके अलावा कोई दूसरी इच्छा रख सकती हो, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि साधना सही है, साधना अच्छी भी है
और साधना सिद्ध भी है। तो इसलिए इसमें डरने वाली या ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, पर लेकिन फिर भी सावधान रहना। बस भाई सावधानी जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये तो निश्चित है। तो इसलिए सावधानी के साथ रहना। दूसरा, जब सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसका कभी भी दुरुपयोग आपको नहीं करना है, ये चीज विशेष ध्यान में रखना। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो हमेशा अच्छा ही कार्य करना चाहती है। बुरे कार्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होता है, और खासकर में शक्तियों में तो आदमी तो हो जाएगा, लेकिन शक्तियों में कोई नहीं होता है। अब उसको आपके वो वश में है तो उसको जबरदस्ती करना पड़ता है वो काम। अब जबरदस्ती वो करेगा तो उसको बहुत दुख होता है। दुख होगा तो मन ही मन आपको कहीं ना कहीं सोचता रहेगा कि भाई कहीं इससे गलती हो, मैं इसको पकड़ूं। तो इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गलत कार्य आपको नहीं करवाने हैं। आप उससे खुद भी पूछ सकते हो कि भाई ये तुम कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये कार्य सही है या गलत है, तो वो तुम्हें बता भी देगा कि ये कार्य सही है या गलत है। तो इसलिए इस साधना को विशेष रूप से ध्यान में रख करके सावधानी से करो, सावधानी से वचन दो, सावधानी से वचन लो, ठीक है। तो ये जो साधना है, आप कोई भी अगर व्यक्ति करे तो एक बार जरूर इन्फॉर्म करें। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।